हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है सुनील कुमार। प्रॉमिस किया था मैंने लाइव क्लास का, लेकिन इंटरनेट स्पीड की वजह से प्रॉब्लम आ गई। इशू ऑफ डिवेंचर स्टार्ट कराना था, बट मैंने डिसाइड किया कि मैं एक रिकॉर्डेड क्लास डालूंगा। बिल्कुल लाइव क्लास जैसी फीलिंग आएगी, मतलब कि एक एक कंसेप्ट आपको समझ में आएगा, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो डिवेंचर का मीनिंग क्लियर करने के बाद मैं आपको सीधे न्यूमेरिकल्स कराता हूं और थ्योरी के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। बात करते हैं डिवेंचर की। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि डिवेंचर ये भला क्या है, डिवेंचर है क्या। बहुत आसान और लेमन वाली लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं कि डिवेंचर क्या है, तो आप ऐसे समझिए कि टाटा को या मुकेश अंबानी को या किसी बड़े ब्रांड को बैंक से लोन नहीं मिल पा रहा, कोई भी रीजन हो सकता है। अब उसको लोन चाहिए, तो वो पब्लिक से भी लोन ले सकता है और बड़ा इजीली ले सकता है, क्योंकि लोन को वो डिवाइड कर देगा छोटे छोटे पार्ट्स में। फॉर एग्जांपल, टाटा को चाहिए 50 लाख रुपीस का लोन। 50 लाख रुपीस का लोन पब्लिक से चाहिए। अब पब्लिक तो बेचारी आम जनता है। 50 लाख रुपीस किसी आम जनता में से लोगों से बोलोगे तो बहुत बड़ी बात लगेगी, बट उस जनता को आप ये बता दो कि मैं तो आपसे 100 रुपए मांग रहा हूं। अगर आप 500 देना चाहते हैं तो 500 का लोन दे दो, अगर आप 1000 रुपए लोन देना चाहते हो तो 1000 रुपए लोन दे दो, और अगर आप 10,000 रुपए का लोन देना चाहते हो तो 10,000 रुपए का लोन दे दो। तो मुझे जरूरत है 50 लैक्स की, और वो 50 लैक्स मैं पब्लिक से लोन की तरह मांग रहा हूं। जो 100 रुपए लोन देना चाहते हैं वो 100 रुपए दे दीजिए, और जो ज्यादा देना चाहते हैं वो ज्यादा दे दीजिए। मतलब कि कम से कम 100 रुपए का लोन मुझे एक इंसान से चाहिए, चाहे तो वो ज्यादा भी दे सकता है। और जिसे 100 रुपए देने हैं टाटा को यानी मुझे, तो वो मेरा परचेज करेगा एक डिबेंचर। फिर से बोल देता हूं मैं आपको कि मुझे जो लोग लोन देना चाहते हैं 100 रुपए का, तो वो एक डिबेंचर परचेज करेगा। जो मुझे 200 रुपए का लोन देना चाहते हैं वो 2 डिबेंचर परचेज करेंगे। तो इसका मतलब ये कि मैंने अपने 50 लैक्स को, जो मेरे 50 लैक्स थे, मैंने उनको 100 से डिवाइड कर दिया और मार्केट में इशू कर दिए 50,000 डिबेंचर्स। 50,000 डिबेंचर। जो जितना लोन देना चाहता है मुझे दे सकता है। अगर 100 रुपए का लोन देना है तो एक डिबेंचर परचेज कर लो, 200 रुपए का लोन देना है तो 2 डिबेंचर परचेज कर लो, और अगर पूरे 50 लाख का लोन देना है तो सारे 50,000 डिबेंचर परचेज कर लो। ऐसा होता नहीं है जनरली। तो ये हो गया लोन। अब इंटरेस्ट कैसे मिलेगा? जो इंसान, जो आम जनता का रेहड़ी वाला है, कोई चाय वाला है, वो भी टाटा को लोन देना चाहता है, मुकेश अंबानी को लोन देना चाहता है। रीजन ये है कि टॉप 50 जो कंपनीज है निफ्टी की, उन टॉप 50 कंपनीज पे सभी भरोसा करते हैं। तो ऐसी कंपनी को कौन लोन देना नहीं चाहेगा, और इंटरेस्ट भी मिलेगा। वो इंटरेस्ट एनुअली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, वो कंपनी की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग होता है। फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा होता है कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हाफ ईयरली मिलेगा या एनुअली मिलेगा। तो अब आपको आपके लोन पे इंटरेस्ट भी मिल रहा है, और 3 इयर्स या 4 इयर्स के बाद आपका पैसा भी वापस मिल जाएगा। तो ये तो बहुत ही सेफ तरीका है। प्राइवेट मार्केट में अगर आप जो अपने रिलेटिव्स को लोन दे देते हैं, जैसे कोई इंसान है, जैसे कोई चाय वाला है, अब उसके फ्रेंड ने लोन मांगा 10,000 का, 5,000 का, उसने दे दिया, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। अगले दिन से जिसने लोन लिया था उसकी रेहड़ी नहीं लग रही, उसने फोन मिलाया, उसका फोन स्विच ऑफ। बहुत रिस्क है अगर आप इंटरेस्ट से पैसा कमाना चाहते हैं अपने रिलेटिव्स में या लोकल मार्केट में किसी को पैसा देके, ये बहुत रिस्की है। बट अगर आप किसी रिनाउंड कंपनी का डिवेंचर परचेज करते हैं तो रिस्क बिल्कुल भी नहीं है। इंटरेस्ट तो आपको एनुअली मिलेगा ही, और साथ साथ वो पैसे आपको 3 साल 4 साल, जितने ईयर्स का वो डिवेंचर है, उतने ईयर्स के बाद वो पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। जब कंपनी पैसा वापस करती है तो उसको बोलते हैं रिडम्पशन। क्या बोलते हैं? रिडम्पशन। तो बच्चों, ये है कंसेप्ट हमारा डिवेंचर का। कितने टाइप के डिवेंचर्स होते हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे बाद में। अभी मैं आपको न्यूमेरिकल्स करा देता हूं। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स।
स्टार्ट करते हैं टाइप 1 से। टाइप 1 में उसको बोलता हूं जिसमें कंपनी सारा पैसा एक साथ मंगाती है, मतलब ये कि 100 रुपए पूरा एक साथ मंगा रही है। आपने शेयर्स में देखा होगा कि कंपनी 10 रुपीज को भी स्प्लिट करके 2-3 बार में मंगाती थी, और कभी कभी कंपनी 10 रुपए एक साथ भी मंगाती थी। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम थे जिनमें कंपनी सारा पैसा एक साथ मंगाती है, क्योंकि वो 3 मार्क्स के ही आते हैं। तो ऐसे ही डिवेंचर में है, डिवेंचर का 100 रुपया पूरा एक साथ भी मंगा सकती है कंपनी, और चाहे तो कंपनी उस 100 रुपए को स्प्लिट करके एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, इस तरीके से भी मंगा सकती है। तो टाइप 1 में हम ले रहे हैं जब सारा पैसा एक साथ मंगाती है कंपनी। बच्चों अब एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं जो मेरा बिल्कुल यूनिक तरीका है पढ़ाने का। कभी भी आपको ये वाला कंसेप्ट समझना है जिसे मैं टाइप 1 कहता हूं, आप हमेशा स्टार्टिंग कीजिए एक डिवेंचर के क्वेश्चन से जिसमें एक ही डिवेंचर इशू किया है कंपनी ने। अनरियलिस्टिक बात है, लेकिन एक डिवेंचर का केस अगर आपको समझ आ गया तो बस आपको उसी को मल्टीप्लाई करना है। अगर कंपनी ने 5000 डिवेंचर्स इशू किए हैं, 10,000, 20,000, 1 लाख या 50 लाख डिवेंचर इशू किए हैं, अगर आपको एक डिवेंचर का केस समझ में आ गया तो आप कितने भी डिवेंचर्स का क्वेश्चन कर सकते हो, बस आपको मल्टीप्लाई करना है। अब टाटा ने या मुकेश अंबानी ने एक डिवेंचर इशू किया है 100 रुपए का, issued 1/8% डिवेंचर ऑफ ₹100 एट पार, रिडीमेबल एट पार। रिडीमेबल एट पार का मतलब 100 रुपए अभी दे दो और 3 या 4 साल के बाद हमसे 100 रुपए वापस ले लेना, और हर साल 8% इंटरेस्ट यानी 8 रुपए इंटरेस्ट हम आपको देते रहेंगे। तो ये हो गया हमारा टाइप 1 में केस 1। इस चाय वाले या रेहड़ी वाले को जिसने एक डिवेंचर खरीदा है उसको थोड़ा रिस्क मिनिमाइज हो गया है। रिस्क बिल्कुल नहीं है इसमें, क्योंकि उसने टाटा को लोन दिया है, उसको इंटरेस्ट भी मिल रहा है और टाइम पे पैसा भी वापस मिल जाएगा। एंट्रीज करते हैं बच्चों। कंपनी का जो अकाउंटेंट है उसको क्या जनरल एंट्रीज करनी है। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, वहां पे हमने की थी शेयर एप्लीकेशन, यहां पे हम करेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन, और मैं एब्रिविएशंस यूज कर रहा हूं क्योंकि बोर्ड छोटा है। तो 100 रुपीज का एक डिवेंचर है। सेकेंड एंट्री करते हैं हम बच्चों, डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिटेड टू, नरेशन भी नहीं लिख रहा हूं मैं, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू, शेयर्स में क्या था शेयर कैपिटल, तो यहां क्या आना चाहिए डिवेंचर कैपिटल। सही है? नहीं, यहां डिवेंचर कैपिटल नहीं आएगा, यहां आएगा डिवेंचर, क्योंकि डिवेंचर एक लायबिलिटी है, लोन है, ये कोई कैपिटल नहीं है। तो यहां पे आएगा 8% डिवेंचर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा केस 1। अब हम चलते हैं केस 2 की तरफ। तो ये है केस 2 जिसमें कंपनी बहुत फेमस नहीं है या फेमस है, कोरोना की वजह से लोग बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं डिवेंचर्स में, लोग चाह रहे हैं कि पैसा हमारे पास ही रहे। कंपनी ने लालच देने के लिए, लोगों को फंसाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए 6% का डिस्काउंट दे दिया। मतलब ये कि 100 रुपए मत दो, 95 दे दो और बाद में हमसे 100 रुपए ले लेना, और 3 साल तक इंटरेस्ट भी लेते रहना 8%। ठीक है, तो अब वो चाय वाला या जो भी इंसान है सोचेगा कि 100 रुपए का डिवेंचर है, 6 रुपए का डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो मुझे 94 का पड़ रहा है, और वापस कंपनी 100 ही रुपए करेगी, तो 6 रुपए का तो यही प्रॉफिट हो गया। इसके बाद 888, अगर 3 इयर्स की इन्वेस्टमेंट है तो 3 इयर्स यानी कि 8 3 24 इंटरेस्ट मिल जाएगा, और 6 रुपए का वो फायदा, 30 रुपीज का सीधा सीधा फायदा है एक 100 रुपीज के डिवेंचर पे। तो क्यों ना ये रिस्क लिया जाए। तो ये रिस्क तो है ही नहीं, डिवेंचर्स में तो रिस्क बहुत ही कम होता है। तो अब क्या एंट्रीज करेगा अकाउंटेंट कंपनी का, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन 94, और सेकेंड एंट्री होगी डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिटेड 94, लॉस ऑन इशू। आप इसको डिस्काउंट ऑन इशू भी लिख सकते हैं। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिटेड 6 रुपीज टू 8% डिवेंचर। ये ध्यान रखिए आप लोग कि
आंधी आए या तूफान, आग लग जाए, धरती पलट जाए, डिबेंचर की फेस वैल्यू चेंज नहीं होगी। डिबेंचर अगर 100 का है तो जब आप 2 डिबेंचर लिखेंगे तो आप 100 से ही मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, चाहे 5,000 या 5 लाख डिबेंचर हो। ध्यान रखना है, बिल्कुल जैसे शेयर्स में आपने शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू लिखी थी, ऐसी डिबेंचर्स में आप फेस वैल्यू लिखेंगे, चाहे केस कोई भी हो। तो अब हम करते हैं थर्ड केस। तो ये है केस 3। केस 3 में कंपनी ने इंटरेस्ट रेट देखिए कितना बढ़ा दिया है, लेकिन कंपनी को अभी थोड़े से ज्यादा पैसे चाहिए। कंपनी 100 रुपए का डिवेंचर इशू कर रही है, बट कहती है कि अगर हमारा डिवेंचर परचेज करना है, जिस डिवेंचर पे हम 14 रुपीज इंटरेस्ट दे रहे हैं, आपको 10 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। काउंट नहीं होंगे वो 10 रुपए आप एक्स्ट्रा पे करोगे, बट काउंट आपके 100 ही होंगे। मतलब 10 रुपए आपको प्रीमियम देना पड़ेगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, जैसे आपने इक्विटी शेयर्स में सीखा था। तो अब आप सोचेंगे कि कोई पागल होगा जो डिवेंचर पे प्रीमियम पे करेगा, क्योंकि वो तो एक लोन है, वो कोई कैपिटल तो है नहीं, शेयर होल्डर तो बन नहीं रहा है, तो क्यों एक्स्ट्रा पे करेगा, क्यों ये पागलपन करेगा। लेकिन वो जो लोग खरीदते हैं वो समझदार होते हैं। आपको पता नहीं है कि गुजरात के अंदर चाय वाले, रेहड़ी वाले, छोटे छोटे बिजनेसमैन, छोटे छोटे व्यापारी भी शेयर्स और डिवेंचर में पैसा लगाते हैं। कल्चर है वहां का शेयर्स में पैसा लगाना। वो पढ़े लिखे नहीं भी होते हैं तब भी शेयर्स एंड डिवेंचर्स में पैसा लगाते हैं, उनके ब्लड में है ये चीज। तो अब प्रीमियम 10% एक्स्ट्रा मांग रही है कंपनी, लेकिन आपने यहां नहीं नोटिस किया 14% इंटरेस्ट दे रही है। जरा कैलकुलेट करके देखो, 14 3 अगर 3 इयर्स के डिवेंचर हैं, 14 3 42। अगर 4 इयर्स के डिवेंचर्स हैं, सपोज ये 4 इयर्स के डिवेंचर हैं, तो पहले साल आपको 14 रुपए मिलेंगे, ऐसे 4 साल तक मिलेंगे। 14 4 56 रुपीज तो इंटरेस्ट मिल रहा है आपको। अगर वो 10 रुपए आपसे ज्यादा ले भी रहे हैं, हटा दो, हटा के देखो आपको कितना मिल रहा है, 46 रुपीज। बुरा नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो जिन डिवेंचर्स पे प्रीमियम ज्यादा होता है, जनरली उन पे कंपनी प्रीमियम मांग लेती है, या फिर जब सेंटिमेंट्स खराब होते हैं तो ऐसी कंपनीज जिनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, जैसे टाटास की, बिरला की या अंबानीज की, तो वो लोग प्रीमियम मांग लेते हैं। और डिवेंचर होल्डर डरा हुआ होता है, वो रिस्क नहीं लेना चाहता है, तो वो ऐसे डिवेंचर्स में पैसा लगाना चाहता है जहां थोड़ा सा प्रीमियम देना भी पड़ रहा है तो कोई बात नहीं, बट पैसा सेफ है। तो इस क्वेश्चन में कंपनी कहती है कि हमें 100 रुपए पे प्रीमियम भी देना पड़ेगा, तो 10 रुपए एक्स्ट्रा कंपनी प्रीमियम मांग रही है। अब इसकी जर्नल एंट्रीज देखिए बच्चों। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन 110, क्योंकि 10 रुपए एक्स्ट्रा दिया है। अब सेकेंड एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट 110 टू 14% डिबेंचर 100। मैंने बोला था कि धरती पलट जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, डिबेंचर के सामने आप फेस वैल्यू ही लिखोगे। और जो 10 रुपए कंपनी ने एक्स्ट्रा लिया है वो कंपनी का प्रीमियम है, एसपीआर, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ₹10। तो बिल्कुल शेयर्स की तरह हो गया, शेयर्स में भी आपने ऐसी एंट्री की थी, डिवेंचर में भी। बस फर्क इतना है कि अब आपको मैं एक डिवेंचर का केस बता रहा हूं। अब यही क्वेश्चन अगर 5000 डिवेंचर का होगा तो आप हर अमाउंट को 5000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको भी, इसको भी, इसको भी और इसको भी। तो इसलिए एक डिवेंचर के केस को समझना बहुत ईजी है, और एक बार समझ में आ जाए तो फिर जितने भी डिवेंचर्स हों आपकी कैलकुलेशन गलत नहीं होगी। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट केस। तो फोर्थ केस में मामला थोड़ा डिफरेंट है। कंपनी की रेपुटेशन बहुत अच्छी नहीं है मार्केट में, लेकिन वो इंटरेस्ट भी ज्यादा ऑफर नहीं कर सकते। तो कंपनी ने एक लालच दिया कि आप अभी हमें 100 रुपए दे दो, 3 साल तक हम आपको इंटरेस्ट देंगे। अभी आप हमें 100 रुपए दे दो, 3 साल तक हम आपको इंटरेस्ट देंगे, और 3 साल के बाद 100 नहीं
110 वापस करेंगे, 10% प्रीमियम देंगे हम आपको, ठीक है। इसको भी प्रीमियम बोलते हैं, बट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कहते हैं। ये एसपीआर नहीं है, ध्यान रखना है, ये सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व नहीं है। कंपनी कहती है कि 100 रुपए दे दो और वापस करते वक्त हम आपको 110 देंगे और उतने साल तक हम आपको 8% इंटरेस्ट भी देंगे। अब आंखें चमक जाती हैं इन्वेस्टर की, सोचता है कि यार इंटरेस्ट भी मिल रहा है और 3 साल के बाद या 4 साल के बाद 100 की जगह 110 मिलेंगे, क्यों ना खरीदा जाए, तो खरीद लेते हैं वो लोग। तो अब एंट्रीज क्या करेगा कंपनी का अकाउंटेंट? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, अभी तो फिलहाल 100 ही रुपए मिल रहे हैं। डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट, बच्चे कहते हैं सर प्रीमियम रिडम्पशन पे देंगे तो जब रिडम्पशन की एंट्री करेंगे तभी करेंगे, लेकिन नहीं, जो प्रीमियम आप रिडम्पशन पे करोगे वो आपका लॉस है और उसकी एंट्री इशू के टाइम पर ही करनी पड़ती है। तो उसको भी हम लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर ही लिखते हैं, उसको भी हम लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर ही लिखते हैं। 8% डिबेंचर। अब बताइए जरा डिबेंचर में क्या अमाउंट आएगा, जो मैंने आपको बोला था, चाहे आंधी है या तूफान, धरती इधर से उधर हो जाए, 100 रुपए ही लिखने हैं। अब ये इक्वल नहीं हो रहा है, 10 रुपीज का हमारा लॉस है जो हम 10 रुपए एक्स्ट्रा पे करेंगे रिडम्पशन पे, उसे हमने शो कर दिया। 100 रुपीज हमें मिले थे वो हमने ट्रांसफर कर दिए डिबेंचर में, बट ये तो बैलेंस नहीं हो रहा है। तो हम एक एंट्री ओपन करेंगे जिसको हम लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10 रुपीज। ये जो प्रीमियम और रिडम्पशन 10 रुपीज से हमने एंट्री ओपन की है, इसे हमें बाद में क्लोज भी करना पड़ेगा जब हम रिडम्पशन करेंगे। तो अब ये एंट्री दोनों साइड इक्वल भी हो गई और हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। 10% प्रीमियम कंपनी का लॉस है तो डेबिट तो करना ही पड़ेगा। डेबिट किया तो इक्वल नहीं आ रहा है, इक्वल करने के लिए हमने प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट ओपन किया 10 रुपीज से। जब हम रिडम्पशन करेंगे तो हम इसे डेबिट करके नलीफाई कर देंगे। तो ये हो गई हमारी 4 एंट्रीज। अब हम आते हैं 5th एंट्री की तरफ। 5th केस में मामला कुछ अलग है। कंपनी ने इतना ज्यादा लालच दिया है लोगों को, लोग एक्चुअली इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे खरीदने में, तो कंपनी ने क्या करा कि यार डिस्काउंट भी ले लो और वापस करते वक्त हम आपको एक्स्ट्रा भी दे देंगे, 100 रुपए के ऊपर एक्स्ट्रा देंगे। इशू पे आप डिस्काउंट ले लो, 100 मत दो, कम दे दो, 6 रुपए कम दे दो, 94 दे दो। वापस करते वक्त 100 नहीं देंगे, 104 देंगे, 10 रुपए का लॉस। तो पिछले केस में भी हमारा लॉस 10 का था, बट ये लॉस को ट्विस्ट करने की कोशिश है, ये एक तरीके से दिखाने की कोशिश है कि देखो हम कितना तुम्हें डिस्काउंट दे रहे हैं। 6% तो हम यहां पे कम ले रहे हैं आपसे और 100 रुपए की जगह 104 वापस करेंगे। देखो 10 रुपए का लॉस बेयर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ऐसा कौन कंपनीज करती हैं जिनके डिवेंचर्स के बिकने के चांसेस कम होते हैं, जिनको लगता है कि शायद कम लोग अट्रैक्ट होंगे, तो अट्रैक्ट करने की ये साजिश है। क्योंकि डिबेंचर्स में रिस्क कम होता है तो ऐसी साजिश में लोग फंस जाते हैं। तो अगर इसकी जर्नल एंट्रीज करनी पड़ेंगी तो कंपनी का अकाउंटेंट, क्या जर्नल एंट्री, बेचारा कंपनी का अकाउंटेंट फंस जाता है। अब देखिए उसकी परेशानी। तो अभी मिले हैं 94 रुपीज। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने 1 डिवेंचर क्यों लिया। आपको 1 डिवेंचर से कंसेप्ट बड़ी जल्दी समझ में आएगा, बाद में आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 94 रुपीज अभी आपको मिले हैं क्योंकि 6 रुपीज का डिस्काउंट है। टोटल लॉस आपका 10 है, तो इसलिए लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर में आपको 10 ही लिखना होगा, ठीक है। और डिबेंचर में तो आप 100 से ज्यादा नहीं लिख सकते, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में आप कितना लिखेंगे? 4। तो ये हो गया 104, ये हो गया 104, दोनों साइड इक्वल है। ये हो गया हमारा केस 5, जो कि कॉम्बिनेशन था इशू पे डिस्काउंट और रिडम्पशन पे प्रीमियम का। अब हम करेंगे जब कंपनी दोनों केसेस में प्रीमियम देती है, मतलब दोनों केसेस में प्रीमियम रखती है, इशू पर भी और रिडम्पशन पे भी।
चलिए अब हम करते हैं केस 5। बड़ी अजीब सी बात है कि इशू पे कंपनी प्रीमियम मांग रही है और रिडम्पशन पे कंपनी प्रीमियम देगी। तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि जब एक्स्ट्रा वापस करने थे तो एक्स्ट्रा लेना ही नहीं चाहिए था, फेस वैल्यू पे रखना था, 100 लेके 100 वापस कर देते, क्यों इतना पचड़ा रखा। लेकिन कंपनी बहुत क्लेवर है, लोग आसानी से मानते नहीं है प्रीमियम देने के लिए, तो कंपनी ने एक ट्रैप फंसाया कि अभी आप 5% एक्स्ट्रा दे दो, हमसे बाद में 10% ले लेना। तो ये भी एक लालच है। कंपनी ने हिसाब लगाया होगा कि नंबर ऑफ डिवेंचर्स हम इतने ही इशू कर सकते हैं मैक्सिमम, तो इनटू 100 करा तो जो अमाउंट चाहिए था उससे कुछ कम रह गया। तो कंपनी ने कुछ कैलकुलेशन की 5% एक्स्ट्रा लेने के लिए, और एक कैलकुलेशन लगाई कि 5% अगर हम एक्स्ट्रा ले लेंगे तो हमें एक्स्ट्रा डिवेंचर इशू करने नहीं पड़ेंगे, और कई बार तो ऐसा होता है कि उससे ज्यादा डिवेंचर इशू नहीं कर सकती कंपनी। तो कंपनी को 5% एक्स्ट्रा अभी मिल गया फिलहाल। आपको पता है कि कंपनीज हवा में पैसे कमाती हैं, मतलब इधर से पैसा लिया, प्रॉफिट बनाया, पैसा वापस किया और वो प्रॉफिट अपने पास रख लिया। तो कंपनीज को पता है कि हमारा जो ये प्रोजेक्ट है ये फ्लॉप जाने वाला नहीं है, जबरदस्त प्रॉफिट होगा, तो हम पब्लिक का पैसा वापस कर देंगे। उस टाइम पे अगर हमसे 10% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा हमें, तो हम दे देंगे, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट इतना होगा तो हम 10% एक्स्ट्रा इजीली पे कर देंगे। तो आज हमें 5% एक्स्ट्रा दे दो और बाद में 3 इयर्स के या 4 इयर्स के बाद हमसे 10% एक्स्ट्रा ले लेना। तो यहां पे थोड़ा कन्विंसिंग लगता है और पब्लिक आ जाती है इनकी बातों में। तो 105 अभी दे दो, 105, बट जो 10 रुपीज कंपनी एक्स्ट्रा पे करेगी उसे तो लॉस ही शो करना पड़ेगा। तो 10 रुपीज को लॉस शो करना पड़ेगा, और डिबेंचर में आप 100 से ज्यादा नहीं लिख सकते हो, डिबेंचर में आप फेस वैल्यू से ज्यादा नहीं लिख सकते हो, तो यहां पे आपको 100 ही लिखना पड़ेगा। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में आपको 10 दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10 रुपीज इक्वल लाने के लिए होता है। अब जो 5 रुपीज आपने एक्स्ट्रा लिए थे वो है एसपीआर, उसको एसपीआर ही दिखाना पड़ेगा, यानी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो बच्चों ये है इशू ऑफ डिबेंचर का टाइप 1। इसमें और भी टाइप्स हैं, वो मैं बाद में कराऊंगा। आप इस वीडियो को बिना स्किप करे देखिए, मैं वीडियो लंबी नहीं बना रहा हूं, बिना स्किप करे देखो। लंबी वीडियोस में क्या होता है, बच्चे बहुत जल्दी फॉरवर्ड करते हैं, तो फायदा नहीं है। छोटी वीडियो है, आप इसे देख लीजिए, फिर नेक्स्ट टाइप की वीडियो में नेक्स्ट टाइम बना के दे दूंगा आपको जल्दी ही। कमेंट्स और लाइक्स पे डिपेंड करेगा कि मैं कितनी वीडियोस जल्दी बनाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।